जय हिंद। आज 23 सितंबर 2024 करीमगंज डीसी ऑफिस के माध्यम से एक इनविटेशन मिला था ब्रीफिंग करने के लिए डिलिमिटेशन पात्राकांदी के ऊपर में, क्योंकि पात्राकांदी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो डिलिमिटेशन हुआ जीपी, एपी, जेडपीसी, इस बारे में ऑब्जर्वेशन हम लोग रेज किया था। पात्राकांदी से 4 नॉमिनेटेड एनजीओस, उनमें से एक है पात्राकांदी सब डिवीजन इम्प्लीमेंटेशन सब डिवीजन डिमांड कमिटी, पात्राकांदी ग्रेटर बराक वैली खिलंजिया सुरक्षा मंच पात्राकांदी, और विष्णुप्रिया मणिपुरी यंग ब्रिगेड, साथ साथ श्याम कुमार सिन्हा एंड पार्टी। 4 एनजीओस को इनविटेशन मिला था पात्राकांदी जीपी से स्पेशली। उस बारे में एक दो बात मतलब क्लेरिफिकेशन देना जरूरी है। तो हमारा पास सबसे पहले एक पूर्वांचल प्रतिदिन एक न्यूज़ चैनल है, जिन्होंने अभी एक मीडिया में वार्ता निकाला। हमारा कांग्रेस का भाई श्री पीलू सिन्हा का साथ में उन्होंने एक प्रेस वार्ता दिया था, मीडिया को साक्षात्कार दिया, जिसमें उनका साथ में हम यानी विशेष सिंह में खिलंजिया मंच का ओर से अवेलेबल था, विष्णुप्रिया मणिपुरी यंग ब्रिगेड की ओर से अवेलेबल था, और पात्राकांदी सब डिवीजन डिमांड कमेटी का ओर से। तो कॉमनली ये तीनों जो ऑब्जर्वेशन रेज किया था, इन तीनों संगठनों में हमारा ताल्लुकात था और इसलिए हम अवेलेबल था। अभी पीलू सिन्हा का साथ में हम लोग खड़ा था। मैं बीजेपी से एक कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। अभी जो पूर्वांचल प्रतिदिन में जिस प्रकार से कांग्रेस दल ने ये ऑब्जर्वेशन रेज किया, इस बारे में हमारा खेद प्रकट करने के लिए, और हमारा पास कोई चारा नहीं, इसलिए मैं ये खेद प्रकट कर रहा हूँ। क्योंकि हम बीजेपी का आइडियोलॉजी मानने वाला एक कार्यकर्ता, एक नागरिक, और मेरा दोस्त हमारा पीलू सिंह प्रताप सिन्हा जी, वो आसाम कांग्रेस का सेवादल में भी शामिल है, प्रेसिडेंट है आसाम का। साथ साथ खिलंजिया सुरक्षा मंच, ग्रेटर बराक वैली खिलंजिया सुरक्षा मंच के वाइस प्रेसिडेंट जी, और उसमें जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं विशेष सिंह, साथ साथ विष्णुप्रिया मणिपुरी यंग ब्रिगेड का ओर से प्रेसिडेंट का ओर से। क्योंकि देखिए, कहीं में कोई पॉइंट रेज करने जाएगा ऑब्जर्वेशन, एक क्रिया का एक ही ऑब्जर्वेशन है, डिलिमिटेशन का ऊपर में इन्वर्ट किया गया। तो आज का 23 सितंबर में आज का जो वार्तालाप हुआ पात्राकांदी स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर में, जो जीपीएस का बारे में जो ब्रीफिंग करने के लिए इनविटेशन किया गया था, वो इनविटेशन खिलंजिया मंच का ओर से और बीएमआईबी का ओर से पात्राकांदी सब डिवीजन डिमांड कमेटी का टारगेट मतलब एड्रेस करके इनविटेशन मिला गया था। तो इसमें हम लोग एक साथ गया है और एक साथ खाने खड़ा हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग कांग्रेस है। ये एक गलत मैसेज हम लोग ने प्रसारित किया, इसलिए ये खेद प्रकट करना जरूरी है। क्योंकि हम बीजेपी का आदमी हूँ, क्योंकि हमारा पास अभी प्रेस है ही नहीं, अभी वो रिलीज हुआ और अभी साथ साथ हमको मालूम हुआ, इसलिए हमने वो क्लियरिफिकेशन देना जरूरी है। देखिए, साथ साथ हमारा फेसबुक में भी हमने उसी टाइम पर ही असम सरकार को हमने शाबाशी दी है। क्योंकि देखिए,
पाथरकांदी जो डिलिमिटेशन हुआ था, उसी टाइम पर पाथरकांदी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसका पाथरकांदी एरिया में जो भी हम लोग पाथरकांदी का कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब बदल के साउथ करीमगंज किया गया था, तो हम लोग 40 किलोमीटर पैदल चले पाथरकांदी से, 40 किलोमीटर्स। एंड वो जो हमारा डीसी साहब का पास में जो मेमोरेंडम देने के लिए पाथरकांदी से पैदल गया करीमगंज तक डीसी साहब का पास में, वो तो कोई कांग्रेस का रैली नहीं था। बेशक कांग्रेस में सपोर्ट करने में कोई मना ही तो नहीं ना। एक ही बात पर हम लोग अगर पॉइंट रेस करेगा तो सपोर्ट करेगा, जेन्युइन बात है। तो रैली लेकिन हम लोग खिलंजिया ग्रेटर बराक वैली खिलंजिया मंच का ओर से हम लोग रैली किया था। रैली मतलब फुट मार्च टू सबमिट ए मेमोरेंडम टू डीसी, ऑनरेबल डीसी करीमगंज। इसका मतलब पाथरकांदी से 40 किलोमीटर पैदल जाके हमने मेमोरेंडम पेश किया। गाड़ी में जा सकता था, 1 घंटे का रास्ता। पैदल जाने का मकसद यह था कि हमारा दिल में कितना तकलीफ है उसको उजागर करने के लिए यही एक तरीका था, जिसमें डीसी महोदय साहब ने हम लोग का परमिशन को नकारा, एसपी साहब ने नकारा, लेकिन हम लोग पैदल चला। छाती में दर्द है, एक ही देश में रहने का बावजूद पैदल चलने के लिए क्यों मना है? एक ही देश में हम लोग तो उसमें जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए नहीं गया था, जस्ट टू सबमिट ए मेमोरेंडम एंड दैट इज पीसफुल्ली रैली, फुट मार्च, पीसफुल फुट मार्च। उसमें तक हम लोग को परमिट नहीं दिया गया। लेकिन पाथरकांदी का बासिंदा होने का नागरिक और देश के एक नागरिक होने का वजह से हम लोग ये दिमाग में ले लिया, छाती पर ले लिया कि देश में चलने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। हम लोग क्या बाहर का देश का आदमी है? हमारा डीसी साहब के पास में परमिशन पैदल आके साहब एक परमिशन एक सब प्रेयर सबमिट करेगा, मेमोरेंडम सबमिट करेगा, इसमें परमिशन चाहिए क्या? मेमोरेंडम में परमिशन चाहिए, लेकिन फॉर्मल एक तरीका है, तो इसलिए हम लोग पैदल चला। उसी मूवमेंट में पीलू सिंघा जी एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ग्रेटर खिलंजिया सुरक्षा मंच की ओर से और मैं जनरल सेक्रेटरी ग्रेटर बराक वैली खिलंजिया मंच तथा हमारा प्रेसिडेंट जी था डॉक्टर मानस सिन्हा जी, प्रेसिडेंट हमारा। तो उनका निर्देश पर हम लोग गया है, फुट मार्च किया है, बिना परमिशन से भी गया है। देश का अंदर में पीसफुल फुट मार्च में कोई परमिशन चाहिए, फिर भी हम लोग परमिशन लेने का कोशिश किया, नहीं दिया, और उसी का वजह से हम लोग को अरेस्ट किया गया। यह है देश का पाथरकांदी का ऊपर में रूल्स रेगुलेशंस किस प्रकार इंपोज किया जाता है। डरा के रखा हुआ पाथरकांदी का जनता को। यह पाथरकांदी का जो नाम है इसको बरकरार जो रखा, गुवाहाटी में जब इलेक्शन कमीशन का ओर से इन्विटेशन किया गया था ग्रेटर बराक खिलंजिया सुरक्षा मंच को, बीएमवाईबी को, हम लोग जाकर रिप्रेजेंट किया। पाथरकांदी सब डिवीजन डिमांड कमेटी का ओर से रिप्रेजेंट किया, और इसी वजह से ही पाथरकांदी नाम बरकरार रहा। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि 3 एनजीओ, पाथरकांदी सब डिवीजन डिमांड कमेटी, ग्रेटर बराक वैली खिलंजिया मंच और विष्णुप्रिया मणिपुरी यंग ब्रिगेड का प्रेजेंटेशन का ऊपर में ही साउथ करीमगंज को बदल के पाथरकांदी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रखा गया, रिमेन किया गया, रिटेन किया गया।
रिटेन रिटेन जो पहले था पाथरकांदी कॉन्स्टिट्यूंसी, अचानक क्यों भाई साउथ कोरिया में करने का कोशिश किया गया? और किसने कोशिश किया? बूटा ढूंढेंगे तो 3-4 बूटा होगा। ये गलत बात है। तो 3-4 वोटर के लिए पूरा पाथरकांदी का सम्मान में इफेक्ट डालना, ये गलत बात है। ये पावर का ताकत दिखाने का कोशिश किया गया था और हम लोग को उसको डिफेम किया और उसको सरकार ने बरकरार रखा। इसलिए एस भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मैं इसलिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी का हमेशा जय जयकार करता हूं, क्योंकि ये गलत रास्ते को, गलत पद्धति को कभी सराहना नहीं करते, हमेशा सही को सपोर्ट करते हैं और इसलिए पाथरकांदी का नाम रखा गया है। आज का दिन में इस प्रकार रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, हमारा प्रेजेंटेशन देने के लिए हम लोग गया है। पीलू सिन्हा जी, श्याम सिन्हा जी, उनका ग्रुप्स, पाथरकांदी सब डिवीजन डिमांड कमेटी की ओर से, और एक साथ गए, एक साथ बैठा है, एक साथ प्रेजेंटेशन किया है। तो इसमें मतलब गलत क्या है कि पूर्वांचल प्रदेश ने कांग्रेस बल के हम लोग को एआर मार्क किया गया, ये मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं, पहली बात। और कांग्रेस की बेशक हो सकता है, एक आदमी क्यों नहीं कांग्रेस क्यों नहीं करेगा? पार्टी का, कोई भी पार्टी का आइडियोलॉजी कोई खराब नहीं होता। मैं बीजेपी में करता हूं, हमारा पीलू भाई कांग्रेस करता है, तो मैं कांग्रेस कर रहा है बल्कि मैं उसको कभी भी हमने उसको माना नहीं करता। अपना अपना आइडियोलॉजी है, सब आइडियोलॉजी अपना अपना है, अपना अपना विचार है। बिल्कुल वो सही कर रहे हैं, हम इस प्रकार हम खुद सही कर रहा हूं, लेकिन एक ही बात पर सब हम लोग जब एक मंच पर एक ही बात को हम लोग मिलाप हो गया तो हम लोग क्यों एक साथ वॉइस रेज नहीं करेगा? इसमें किसका नुकसान हो रहा है? किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। यूनिटी होना सबको, सब चाहता है, तो यूनिटी होके काम करो। तो हम लोग अगर एक होकर काम करेगा, किसका तकलीफ है भाई? पहली बात। अभी आते हैं आज का जो डिलिमिटेशन का ऊपर में जब ब्रीफिंग हो उसका बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आसाम सरकार को बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, दिल से थैंक यू करता हूं। हर एक नागरिक को करना चाहिए। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सराहना करने वाला जो वर्डिंग्स, जो कोटेशन दिया था, कोट किया, ये लाइन, ये हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारतवर्ष, और उनका ही बात को जब डिनाई करते हैं तब हमारा तकलीफ होता है। सबका साथ मतलब सबका साथ, इसमें कोई जाति धर्म वर्ण नहीं है। ना कोई मुस्लिम भाई है, ना कोई हिंदी भाषी भाई है, ना कोई बंगाली भाई है, ना मणिपुरी भाई है। मणिपुरी में 2 पार्ट, विष्णुप्रिया और मैतेई। ना कोई ट्राइबल्स, जितना भी हमारा देश में विराज जातियां है, हमारा लक्ष्य हो सकता है, जितना भी जातियां है, सबका वही मकसद है, सबका साथ मतलब सब मिलके है। इसमें तो कोई जात पात का ऊपर में अपने पार्टीशन करने के लिए किसी को परमिट नहीं किया गया। इसलिए वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर टिल डेट, हम अगर बोलना चाहेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टरों में नरेंद्र मोदी जी शामिल है। देश दुनिया में, ये भारतवर्ष नहीं, दुनिया में इंटरनेशनली उनको इस प्रकार रेस्पेक्ट करते हैं। हमारा दुख यह है कि पाथरकांदी में जो हो रहा है अभी, हमारा जो नेता लोग जो कर रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं और बात करने के लिए मौका नहीं मिलता है। मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन
एमपी के साहब के लिए हमने जान दिल जान हमने पूरा निछावर कर दिया, हम लोग काम किया। लेकिन जब हम लोग उधर में काउंटिंग के लिए जब एजेंट बना के जब भेजते हैं तो एसोसिएट का जो भी बीजेपी एसोसिएट जितना भी इंडिपेंडेंट आदमी पॉलिटिक्स है तो उनका नुमाइंदे के तौर पे हम लोग को प्रेजेंट करते हैं, तो अब बीजेपी नहीं बोलते। ये दिल में तकलीफ है। जान अगर हम लगा सकता है तो हम क्यों नहीं बीजेपी है। हमने तो एमपी साहब का ऊपर में पूरा ब्रॉडकास्टिंग किया है, एडवर्टाइजमेंट किया यार, किया है। हमारा एमपी साहब ने काम किया है भाई, जबरदस्त काम किया है। हमने इस प्रकार छाती खुल के हमने एडवर्टाइज किया है। लेकिन जब काउंटिंग में जब भेजते हैं तो कौन उनको नॉमिनेट करता है भाई? कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी को नॉमिनेट कौन करता है? लिस्ट कौन बनाता है? वही बनाने में क्या करता है, मतलब पॉलिटिक्स को जीतने के लिए, वोट तोड़ने के लिए जितना भी एसोसिएट डामी जो पॉलिटिशियंस जिन लोग को उन लोग ने प्रोड्यूस किया, उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग को प्रोड्यूस किया जाता है। ये दिल में तकलीफ लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जैसा काम करेगा उसको इस प्रकार सम्मान मिलना चाहिए। तो हम तो पूरा, मैं विष्णुप्रिया मणिपुरी यंग ब्रिगेड का प्रेसिडेंट, हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी भारतवर्ष में, भारतवर्ष नहीं, पूरा इंटरनेशनली सबसे कम आदमियों में से, मतलब पॉपुलेशन में, उनमें से हम शामिल है। एंडेंजर्ड परिस्थिति में हम लोग है, और यूनेस्को का तरफ से यह बारंबार बताया गया। इसलिए हम लोग चाहता है कि हम लोग क्यों एंडेंजर्ड हो भाई, देश के लिए काम करेगा, मर मिटेगा। अभी भारतवर्ष में जो शवारत है फौज में, सबसे पहले तो देश के लिए मतलब जान देने वाला कौन है भाई? फौजी भाई है। उन फौजियों में हमारा पाथरकांदी में देखा जाएगा तो मतलब जातिगत तौर पे देखा जाएगा, आप लोग बुरा नहीं मानेगा, जातिगत तौर पे देखा जाएगा तो विष्णुप्रिया मणिपुरी सबसे टॉप लिस्ट आते हैं। सबसे ज्यादा 90% आप लोग को मिलेगा। पाथरकांदी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फौज को गिनती करेगा तो जितना भी फौजी का 90% विष्णुप्रिया मणिपुरी मिलेगा। इसका मतलब देश प्रेम इतना हमारा दिल जान में रख के देश के लिए काम करते हैं, और उन्हीं आदमी लोग को ऊपर में इस प्रकार भेदभाव करेगा, बढ़त नहीं। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का साहब का पास में हम लोग दिल्ली में जाके बात किया इसी बात पर, क्योंकि सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में नहीं है विष्णुप्रिया मणिपुरी। इसी वजह से 6 आदमी को नौकरी से निकाला गया। सीआरपीएफ में इस प्रकार सेंट्रल, उसमें आर्मी तो नहीं बोल पाएगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस से सेंट्रल नौकरी, पैरामिलिट्री फोर्स उसका साथ में सेंट्रल डिपार्टमेंट में से। ये दिल में तकलीफ लगा, इस बात को रेस करने के लिए हम लोग किया। अभी आप बताइए, देश के लिए मर मिटने वाला जो जनता है, जो जातिगत का तौर पे मैं जाऊंगा, तो एक छोटा सा जाति जो एंडेंजर्ड परिस्थिति में है बोल के यूनेस्को ने बताया, और हम लोग तो मेरे कभी बना ही नहीं सकता। पाथरकांदी में एक हमको क्या बोलता उसको, प्रेसिडेंट, जेडपीसी प्रेसिडेंट और जेडपीसी ओनली विष्णुप्रिया मणिपुरी का वोटिंग से नहीं बन सकता है। लेकिन पाथरकांदी का जनता ने प्यार करके, अगर वोटिंग करके विष्णुप्रिया मणिपुरी को, अगर भारतीय जनता पार्टी को प्यार करके, आप बता सकते हैं करके अगर जेपीसी बनाया, ये कोई किसी ने पाप किया है? उसी शक्ति को एमएलए तो बना ही नहीं सकता, जेपीसी का ताकत तक तोड़ने का कोशिश किया गया। ये तो हमने बोल पाएंगे, ये सिर्फ पाप नहीं है,
विश्वासघात नहीं है ये। आप कौन सा अपने यार मतलब उनको डेजिग्नेशन देंगे, अवार्ड करेंगे, ये आप लोग का सोच विचार में है। पाथर गांधी का नाम काट के अभी कानाई नगर जेडपीसी, कानाई नगर जेडपीसी का आज तक मेरा उम्र 50 साल हो गया, मैं पाथर गांधी ये कानाई नगर एरिया को मालूम नहीं। कानाई बाजार मालूम है, कानाई नगर हमको मालूम नहीं। तो कानाई नगर जेडपीसी बन जाता है ना। कोई थाना कानाई नगर का बारे में मालूम है ना, कोई हॉस्पिटल मालूम है ना, पोस्ट ऑफिस मालूम है, कुछ मालूम नहीं। हवा में कानाई नगर बन गया, तो कहां में बना हमको मालूम नहीं। और पाथर गांधी जब देश जब आजाद हुआ तब से लेकर तो बात हुआ ना, कॉन्स्टिट्यूंसी जब भी अफेक्टेड हुआ, ये तो आजादी का बात हुआ। तब से लेकर पहला थाना पाथर गांधी है। पाथर गांधी में जितना भी ऑफिस है सब है। अभी रिसेंटली 6 ऑफिस, 4-5 साल हो गया, 6 ऑफिस तो निकल गया। कौन किया आप सबको पता है। 6 ऑफिसर्स यहां से निकल के रामकृष्ण को लेकर गया। और रामकृष्ण के ऊपर, जनता के ऊपर में हमारा कोई बैर नहीं, लेकिन वहां में कोई क्या बोलते हैं, नदी नौका का लाइन नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है, और वो वहां में ऑफिस लेके जाते हैं। यहां से शर्म करना चाहिए। तो दुखी तो दूरी का था, दुखी तो है, होना चाहिए, शर्म भी करना चाहिए। ऐसा नेता हम लोग बना देता है। इसलिए बोलता हूं बार बार, लोकेल आलू झींगा टोमेटो होना चाहिए। पाथर गांधी का अगर खून में होता ना, ऐसा कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। बैठे बैठे बाहर में बैठा तो लूटो भाई। कंट्रैक्टदारी करेगा 6% दो, 8% दो, कंट्रैक्टदारी मिलेगा। बालू का बिजनेस करो। अच्छा, बालू बोलने से याद आया, माफिया जितना है, आज हमने वो नहीं बोलना चाहते, बोल दिया, कांग्रेस बोल दिया तो एक मीडिया में, मैं उसको शेयर नहीं किया, लेकिन दिल से बहुत सपोर्ट किया। मुन्नालाल गोला साहब ने, हमारा पाथर गांधी का एक्स एमएलए साहब और मिनिस्टर साहब था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब था, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने एक बात बताया 2 दिन पहले कि जितना भी 2 नंबरी आदमी है सब अभी लिंक है उधर पाथर गांधी का मेन हेड। ये तो एक बदनाम हो गया। तो मैं तो बीजेपी का होने के नाते मैं वो सपोर्ट तो किया, शेयर नहीं कर पाया। ये तो भाई बीजेपी का बदनाम होगा। आज का दिन में इतना अगर तकलीफ सहन के अगर काम करने वाला आदमी को हमारा पाथर गांधी का मर्डर बोलता है, हमको उनको निकाल दिया। और जो आदमी आज एक क्या बोलते हैं, लोअरपो का मंडल प्रेसिडेंट साहब था, नंदी साहब, उनको मुलाकात हुआ, उनका कोई ऑब्जर्वेशन नहीं था। वो ध्यान देने गया, कौन कौन ऑब्जर्वेशन दिया पाथर गांधी से, नेता ने भेजा तो कोई बात नहीं, हमने 2-1 बात बता दिया। और वो फेसबुक में भी नहीं बताऊंगा, जो भी बताया और वो सही बताया। जो थप्पड़ खाया आदमी का नाम पूछो, और कौन किया है, थप्पड़ कौन मारा, पूछो दोनों को, डायरेक्ट विटनेस हम खुद है। बस नाम नहीं बताऊंगा, कौन थप्पड़ खाया नंदी साहब को बताया, और कौन मारा दोनों को ही पूछो, दूसरों को पूछना जरूरत नहीं। बाकी कौन क्या बोलेगा, विटनेस क्या होना, मैं तो विटनेस सुना, माई सेल्फ वॉज देयर। अगर यह बात सही है, उन्होंने बोला यह बात आगे से हम कभी नहीं मानूंगा नेता को। भाई आपका ऊपर मैं फेसबुक में लाइव में आके बता रहा हूं, मत मानो, देख लेंगे आप कितना बीजेपी आदमी है। सबका साथ सबका विकास, हम तो उसी उम्मीद में हूं। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तो लाइव में आके बोल रहा हूं। तो अच्छा, अभी कांग्रेस का पीलू जी ने, मेरा दोस्त, एक साथ खेल के बड़ा हुआ, दुश्मनी तो नहीं है ना, मेरा एरिया का भाई। ये तो पॉलिटिक्स को गेम बोलता, तो खेल बोलता है, खेल। कोई किसी का बाप का जमीन लेके इधर में लड़ाई लड़ रहे हैं क्या?
सेवा करने के लिए पीलू भाई, सेवा करने के लिए आइडियोलॉजी अलग है। मैं बीजेपी में आया, मेरा आइडियोलॉजी अलग है, कोई बात नहीं। दुश्मनी तो नहीं, तो हमारा दुश्मनी तो नहीं ना, भाईचारा है। तो ये भाइयों का भी में भेदभाव क्यों करने का कोशिश कर रहे हैं? पाथरकांदी का जीपी एरिया, ये 7 वार्ड्स हमारा कंट्रोल में था। हम एक छोटा सा जातिया में आता है, विष्णुप्रिया मणिपुरी, एक छोटा सा जातिया। मुश्किल से मुश्किल एक प्रेसिडेंट बना सकता हूं भाई, जेपीसी बना सकता है, मुश्किल से मुश्किल। उसी को ही तोड़ के 7 वार्ड से तोड़ के 3 वार्ड में लेके आएगा। कौन मानेगा भाई? कौन मानेगा? बाकी कौन मानेगा, कन्विंस होगा, हमको पता नहीं। हम तो नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। और पाथरकांदी का नाम हम लोग रखा, बार बार बोल रहा हूं यही बात। पाथरकांदी का मतलब पाथारी में जो बैठा हुआ, कांदी मतलब गोचोरा, जहां में हमारा खेती बाड़ी करने के लिए वो लोग विराज करने वाला जमीन, उसको बोलता है कांदी। इसलिए पाथरकांदी नाम है भाई। जितना भी पाथरकांदी कॉन्स्टिट्यूशन का आदमी लोग, ये मालूम करके चलो कि ये नाम कौन दिया, तो विष्णुप्रिया मणिपुरी ने ही दिया। आप नहीं मना कर सकते, मानना पड़ेगा। मुंडमाला जो श्मशान घाट है पाथरकांदी का, पूरा श्मशान घाट, मतलब जितना भी हिंदू रिलीजियस मानने वाला आदमी लास्ट राइट वही श्मशान घाट में होता है, मुंडोमाला। उसी का डेवलपमेंट नहीं कर पाया आज तक नेता ने, ठीक है ना भाई? ये है पाथरकांदी का दुर्दशा। और मुंडोमाला में आसपास में हमारा बंगाली लोग ने एक जमीन लेके श्मशान का बनाया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये तो डेवलपमेंट हो रहा है, तो जमीन खरीद के श्मशान का, अपना अपना जतिया का डेवलपमेंट कौन नहीं चाहता? बंगाली भाई ने अपना जमीन लेके श्मशान का बनाया, अच्छी बात है भाई, डेवलपमेंट हो रहा है। और हम लोग पीछे जा रहे हैं। हमारे पास करंट नहीं है, अपना पैसे से कलेक्शन करके करंट लेता है, लाइन तोड़ता है, ऑब्जर्वेशन लाइन नहीं बनता है। 1.5 साल हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्या बोलते उसको, एपीडीसीएल ऑब्जेक्शन दिया, कंप्लेंट दिया, लाइन बनने के लिए लाइन नहीं बन रहा है। क्यों? सेक्रेटरी तो हम हूं, मेरा नाम विजय सिन्हा, और हम जहां में शामिल होगा उधर में क्रॉस। ये कोई जनसेवा है? और वोट बैंक में देखिए ना, नालोगांव और पाथरीगांव में वार्ड मेंबर राजकुमार नाम था हमारा एक भाई, वार्ड नहीं दे रहा है भाई। उधर में आज जब डिलिमिटेशन ऑफ ब्रिज में चला तो हमने यही बात बताया, पॉपुलेशन का स्ट्रेंथ 1150। कितना वार्ड बनेगा भाई नालोगांव और पाथरीगांव में मिला के? 1150 एज पर रिकॉर्ड टुडे। तो वार्ड कितना बनेगा? और एक भी वार्ड नहीं दिया, लैंडमार्क में रख दिया गया, लैंडमार्क यहां तक है। यही तो हमने आज बताया, 2 दिन पहले बताया, आज भी बताया। और आज का जो महोदय था, बहुत ध्यान से सुना हमारे बातें, बहुत ध्यान से। और हमारा सर्कल ऑफिसर साहब ने भी बात को गहराई से उन्होंने सोच विचार किया हमारा बातों को। हमें उम्मीद है कि हमारा बात को उन लोग ने सुना, क्योंकि जो दिल में है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए वार्ड बनेगा, नया वार्ड दिया जाएगा। और बागाडोहर एक हमारा गांव है, उस गांव को 3 एरिया में स्प्लिट किया गया, स्प्लिट, क्योंकि बागाडोहर में स्ट्रेंथ जो है उसको 3 भागों में बांट दिया गया, क्योंकि उधर में एक वार्ड देना पड़ेगा। एक जगह पर, आप लोग बुरा नहीं मानना, 343 हाँ पॉपुलेशन लेके एक वार्ड बन सकता है। कायस्था ग्राम 2 ना क्या देखा था हमने,
343 पॉपुलेशन में एक वार्ड बन सकता है, और हम लोग 900 का ऊपर में पॉपुलेशन होके एक वार्ड नहीं बना सकता। उसको तोड़ तोड़ के एक पार्ट इधर, एक पार्ट उधर, एक पार्ट उधर, मतलब 300 200 ऐसा करके रख दिया, सबको तोड़ दिया, वार्ड नहीं देगा। क्योंकि कोहिमा और नया वार्ड बनाना है, इनको मिला के उधर में स्ट्रेंथ बनाना है, और एक जगह में रख देगा तो मेजोरिटी आ जाएगा, इसलिए 3 जगह में भाग किया गया। और आज हमारा पीलू भाई ने, खिलंजिया मंच का वाइस प्रेसिडेंट साहब ने यही बात ब्रीफिंग में पूछा था, हु इज द मैन, प्लीज let us know who has vast knowledge about the geographical boundaries of the GPs. Witness circle officer himself. उत्तर नहीं मिला, लेकिन हम लोग को मालूम है ये कौन कौन है। और पूछेगा तो तीन पीढ़ी, देश का नहीं, भारतवर्ष का नहीं, 3 पीढ़ी जाओ तो पीछे में, आगे में, भारतवर्ष का नहीं, वही लोग आज पत्रकारिता को मैं लेट कर रहे हैं, लेट। मानेगा आप लोग? अगर पात्रा गांधी का नाम पर आपका खुददारी है, आप लोग बिल्कुल मानेगा। दूसरी बात, नेता ने कोशिश किया कि पात्रा गांधी का बंगाली जातिगत आदमी लोग को फेवर करके नेक्स्ट टाइम पर दोबारा पावर में आएगा, है ना। ये बंगाली समाज का ऊपर में बहुत बड़ा धब्बा लगा के जा रहा है यही नेता। आप लोग को देख रहा होगा कोलकाता में हालत क्या हो रहा है, त्रिपुरा में देख ला आप लोग, मालूम है क्या हो रहा है, बांग्लादेश में मालूम हो रहा है क्या हो रहा है। अभी हमेशा जो इधर में तो हमारा सेपरेशन नहीं था, तो हम लोग एक साथ बन के, हमारा जातिगत कोई इशू ही नहीं है, और यही चीज को उछाल उछाल के तुम मणिपुरी, तुम बंगाली, तुम हिंदी भाषी, तुम मुस्लिम आदमी, क्यों भाई इतना सेपरेशन क्यों? वोट तो भाई मुस्लिम भी एक वोट देगा, बंगाली एक वोट है, वोट तो बराबर है, तो एक वोट है, मीनिंग है हाथ पैर पकड़ के वोट ले लेगा। उसका बाद तुम मणिपुरी आदमी, तुम मुस्लिम आदमी, तुम बंगाली आदमी, तुम हिंदी भाषी आदमी, क्यों भाई? अगर यह देश सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास है, तो हम लोग जो प्रयास कर रहा है ये सही होगा, और भारतीय जनता पार्टी का नाम बदनाम नहीं होने देगा। क्योंकि मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का नाम पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक लाइव आया कि कांग्रेस है बोल के हम लोग को प्रोड्यूस किया गया। वी आर नॉट कांग्रेसी, वी आर खिलंजियास। बेशक मैं भी एक खिलंजिया, मैं भी एक कांग्रेस, मैं भी यूडीएफ, मैं भी एक सीपीएम, मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी, मैं भी आरपीआई, मैं भी, लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं है कि वो खिलंजिया नहीं हो सकता। हो सकता है तो खिलंजिया हो सकता है। ये पात्रा गांधी का जो जंगल का में काट के आज जो इधर में दिख रहा है ना, जो डेमोग्राफी, तभी तो खिलंजिया ने किया। तो शेर जानवर, जो हिंस्र जानवर से लड़ाई कौन किया? खिलंजिया लोग लड़ाई किया, तभी तो ये मिला। तो आप लोग को सबको मिला, आप लोग को नहीं मिला, हम लोग को। परदादा लोग किया तो हम लोग नहीं किया, हमारा दादा लोग, दादा का दादा। यही विडंबना है। तो पात्रा गांधी नाम पर अभी 6 वार्ड, हमारा पात्रा गांधी जीपी में 6 वार्ड था। नालुगांव में मेंबर पात्रा गांधी, राजारगांव में, हमारा राजारगांव में 2 मेंबर, 3 हो गया। राजबाड़ी में 1 मेंबर, 4 हो गया। उसका बाद क्या बोलता है उधर पात्रा गांधी टाउन में हमारा हो गया, हमारा ओएनजीसी रोड में, मुंडोमाला एरिया में। उसके बाद सिंगारी मिल गया। सब तोड़ के 6
डोमिनेटिंग मतलब जो अंडर कमांड में था, एक साथ में जो आदमी रहने वाला है उसको तोड़ रहा है। ये पाप है, ये जानबूझ के पाप है। इनका तो प्रायश्चित तो करना ही होगा, करना ही होगा। जब भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जय, लोकल आलू झींगा टमाटर जय। दोबारा दूसरा जगह से हम लोग यहाँ में नॉमिनेट नहीं होने देगा। चाहे आलू रोटन आलू होने दो, चलेगा। उस आलू को नोरिश करेगा हम लोग। लोकल आदमी होना चाहिए, यही है हमारा मकसद। क्योंकि बाहर का आदमी ले, यहाँ का प्रेम मालूम नहीं, ये जमीन का प्रेम मालूम नहीं, बिल्कुल मालूम नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी विदाई लेते हैं सबसे, धन्यवाद। सब स्वस्थ रहे, आबाद रहे, पात्रगंध्या टूटने नहीं देना चाहिए, एकता को टूटने नहीं देना चाहिए। हम लोग मिलके बैठे यहाँ पर और मिलके ही रहेंगे। ये जो बाहर का आदमी आके लड़ाई कर रहा है ना, इसको जीतने मत दो, ताकि जो भी जीतने देने का कोशिश करेगा वो अपना पैर में कुल्हाड़ी मारेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तकलीफ तो होगा, क्योंकि भेदभाव कर रहा है, भेदभाव का शिक्षा दे रहा है, शिक्षा। सबका साथ सबका विकास अगर है तो मिलके रहेंगे, सब मिलके सपोर्ट दो खिलौंजिया मंच को। यहाँ का जो डिमांड है उसको पूरा करने दो, तोड़ना नहीं चाहिए। तो अरे बनाओ जीपी, बनाओ, दूसरा एरिया से आदमी लोग लेके आओ, नया नया अरे असम सरकार ने बना रहा है तो बनो, जितना बनाना है जीपी बनाइए ना, बनाओ। आदमी को क्यों तोड़ रहे भाई, बनाइए। वही सपोर्ट, डेवलपमेंट तभी तो है। नया एरिया घुसा तो जीपी बना चाहिए, बना चाहिए। आई सपोर्ट। मैं पात्र का हम क्या बोलते उसको, कनाई नगर जीपी अगर बन गया तो हमारा नुकसान नहीं है। तो ये तो हमारा एरिया का डेवलपमेंट है। एक मतलब मालूम नहीं होने वाला आदमी उठ के अगर चल के आएगा, आगे में आके बढ़ेगा, तो हमारा एरिया का डेवलपमेंट है। लेकिन ये बात हमको मंजूर नहीं कि हमारा एरिया को मिटा के दूसरा आदमी का हमारा जो अधिकार है, ऐसा नहीं। अधिकार दे उनको, स्पेशल अधिकार दो, नया जीपी बनाइए, ये हमको मंजूर है। लेकिन हमारा जीपी को तोड़ के नहीं, ये गलत बात है, ये पाप है। धन्यवाद। भारत माता की जय।